are learning very great. Well, welcome back to Streamline with Ikman, and in today's video we're gonna talk about your another very important chapter, that is morphology in flowering plants. बच्चों मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, अभी भी it is 6:21 एंड 6:45 पे जो है हमें बाहर असेंबल होना है, सीनियर्स ने बुलाया है। तो मैं सोच रही थी कि फटाफट जो है एक छोटा सा चैप्टर जो है उसमें से जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको वो बता के जो है मैं फटाफट निकल लूँ वीडियो को अपलोड होने में। एंड मैंने एक चीज़ को बहुत ही दिमाग से एक चीज़ सोची कि बच्चों आपको इतना बर्डन और इतना प्रेशर आपके दिमाग पे नहीं देना चाहिए। मैंने जो बोल दिया कि भाई 2 दिन में हम बायोलॉजी 11th करेंगे, 2 दिन में बायोलॉजी 12th करेंगे। बच्चों मैंने बहुत दिमाग लगाया, मैंने ये सोचा कि इतना प्रेशर क्यों, है ना। हम इस चीज़ों को आराम से करते। अगर आपको एक दिन में 2 सेशंस में ऐसे देने लग गई तो फिर आपको जो है बहुत ज़्यादा क्रैशेस हो जाएंगे, क्योंकि कई बच्चे नीट वाले भी हैं तो उनके कहीं ना कहीं सेशंस पीछे छूट जाएंगे। एंड आई डोंट वांट, मैं सबको एक साथ लेकर चलना चाहती हूँ, तो 1 सेशन पर डे इज़ मोर देन इनफ। एंड ये चीज़ जो है आपकी बायोलॉजी जो है क्लास 12 की 30 अप्रैल से पहले कंप्लीट हो जाएगी, ये मैं आपको प्रॉमिस जरूर कर सकती हूँ। एंड देन फ्रॉम 10 डेज जो है हम लगातार फिजिक्स करेंगे, सब इंपॉर्टेंट करेंगे। उसके बाद फिर केमिस्ट्री 10 डेज लगातार, फिर 10 दिन हम मॉक पेपर्स करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो ये स्केड्यूल जो है काफ़ी ईज में भी है एंड कई बच्चों के उसमें, क्योंकि कई बच्चों के मुझे मेल्स आ रहे थे कि एक सेशन 2 सेशन एक दिन में, एंड इतने लेंदी हैं तो वो बच्चे कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। एंड बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मैम आप इतना भगा क्यों रहे हो सिलेबस, वी हैव टाइम। तो जो भी है बहुत चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आई हैव कम इन टू द कंक्लूजन कि हम 30 अप्रैल तक जो है बायोलॉजी को कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बच्चों मैंने आपको जो है नोट्स शेयर कर दिए थे, ठीक है। नोट्स जो है मैंने आपके साथ शेयर कर दिए थे। आई होप कि आपको जो है वो नोट्स पसंद आए हुए। एंड जिसको भी फिजिक्स और केमिस्ट्री के नोट्स भी चाहिए, एंड जिसको जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री के नोट्स भी चाहिए, वो बच्चे जो है क्या करेंगे, उस वाले मैसेज पे जाके रिएक्ट करेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी ऐसे नोट्स चाहिए। फिजिक्स के तो एक पेज में पूरे 1 चैप्टर इन 1 A4 शीट ऐसे हैं उसके नोट्स, बहुत प्यारे नोट्स हैं, लास्ट मिनट रिविजन नोट्स हैं। और जिसने कुछ नहीं भी पढ़ा है उनके लिए भी वो बहुत अच्छे नोट्स हैं। आई हैव जस्ट ऑफ क्लास 12th, ठीक है। तो बात स्टार्ट कर लेते हैं मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी की बात कर लेते हैं बच्चों। तो ये चैप्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए मैं आपको जो है इसे करवा रही हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं आपको जो है इसे करवा रही हूँ। तो इसे स्टार्ट कर लेते हैं हम मॉर्फोलॉजी को। ये क्या हो गया गाइस, ये क्या हो गया, कुछ दब गया क्या, व्हाटएवर। हाँ, तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है किसी भी जीव जंतु की अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यानी कि कोई भी जीव जंतु है, इसके अंदर की जो भी इंटरनल इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जब हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम उसे बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। और एनाटॉमी क्या होता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो जो कि हमें बाहर से दिखता है, मॉर्फोलॉजी यानी कि जो इंटरनली है, जिसे हम अच्छे से नहीं देख सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में जो तुम्हारी फैमिलीज हैं, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड फैमिलीज की अगर मैं बात करूँ तो हमारी बहुत सारी फैमिलीज है। सबसे पहले उसमें है हमारी ब्रासिसिए फैमिली। अब मैं तुम्हें पता ही है तुम्हारी मैडम का प्रोनाउंसिएशन कितना ही अच्छा है, तो मेरे प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना, मेरी भावनाओं पे मत जाना, मेरे शब्दों पे मत जाना बच्चों। तो ब्रासिएसी फैमिली, इसे तो मैं ब्रासिएसी ही बोलती हूँ, बाकी अब बच्चे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। ब्रासिएसी यानी कि क्रूसीफेरी होती है ये, ठीक है। क्रूसीफेरी फैमिली जो होती है, इसकी अगर हम बात करें तो सिस्टमैटिक पोजीशन होती है इसकी। कैसी पोजीशन होती है, सिस्टमैटिक पोजीशन होती है। क्लास कौन सा होता है, डाइकोटिलेडोने होता है, यानी कि इसमें 2 कोटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सब क्लास कौन सी होती है, पॉलीपेटले होती है। और सीरीज कौन सी होती है, थैलेमी फ्लोरे होती है। और ऑर्डर कौन सा होता है, पेरिएटल्स होता है, ठीक है। ये मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ कि इसमें तुम्हारा ये इंपॉर्टेंट है कि इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन किसकी होती है, क्लास कौन सा है और सब क्लास कौन सा है। ये तीनों चीज़ें तो हर एक फैमिली वाले उसकी याद कर ही लेना, ठीक है। क्रूसीफेरे की, लिलिएसी की, पोटेसी की, जो भी सोलेनेसी फैमिली की, सबकी तुम्हें ये 3 चीज़ें तो याद करनी है कि उनकी पोजीशन कौन सी है, उनके क्लास कौन सा है, सब क्लास कौन सा है। अब फैमिली ब्रासिसी की बात करें तो इसके अंदर कौन से प्लांट्स आते हैं, जनरली हर्ब्स और एनुअल और बाइनियल प्लांट्स आते हैं। हर्ब्स यानी कि तुम्हें पता ही है, हर्ब्स बहुत सुंदर सुंदर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे से होते हैं, ठीक है। और एनुअल यानी कि जो साल में एक बार होते हैं। बाइनियल
साइकिल यानी कि जो साल में 2 बार प्लांट्स होते हैं जिनके पास टैप रूट सिस्टम होता है, स्वॉलन होते हैं, मॉडिफाइड होते हैं ड्यू टू स्टोर्ड फ्लूइड एज इन रेडिश एंड टर्निप। तो ब्रासिएसी फैमिली के अंदर कौन से आते हैं तुम्हारे? आ जाते हैं सीजनल आ जाते हैं, एनुअल आ जाते हैं, बाइनियल आ जाते हैं तुम्हारे, उसके बाद हर्ब्स आ जाते हैं, उसके बाद टैप रूट आ जाता है, स्वॉलन जो होते हैं मॉडिफाइड होते हैं क्योंकि इसमें स्टोर्ड फूड रहता है इन रेडिश एंड, जैसे कि एग्जांपल हो गया रेडिश और टर्निप का। तो तुम्हारे ब्रासिएसी या फिर क्रूसीफेरी फैमिली के अंदर तुम्हारे रेडिश और टर्निप आ जाते हैं। डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इन सबको तुम्हें जो है अच्छे से देख लेना, इस पीडीएफ में बिल्कुल देख लेना कि टिपिकली रैसिमोस या फिर रेसीम कॉरियम, और ये नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये देखो कि जो इसके फ्लावर्स होते हैं वो टेट्रामेरस हाइपोगेनस होते हैं, ठीक है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे ब्रासिएसी या फिर क्रूसीफेरी फैमिली के फ्लावर्स कैसे होते हैं, टेट्रामेरस। या देखो बच्चों तुम्हें ना, जैसे कि अभी हम क्या करें, हम प्रिपरेशन करें पन्नगर की, तो पन्नगर में तुमसे ये नहीं पूछेगा कि तुम टेट्रामेरस फ्लावर्स कौन से होते हैं, हाइपोगेनस कौन से होते हैं। मैं तुम्हें ऊपर से इसीलिए पढ़ा रही हूँ, मैं तुम्हें डिटेल में इसीलिए नहीं लेके जा रही क्योंकि डिटेल में आता ही नहीं है। ऊपर से पूछ लेंगे कि ब्रासिएसी फैमिली में कौन से फ्लावर्स, किस टाइप के फ्लावर्स होते हैं, तो वो होता है टेट्रामेरस या फिर हाइपोगेनस, ठीक है। उसके बाद इसका जो सेपल्स होते हैं वो 4 होते हैं, या फिर ये पॉलीसेपलस भी हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। उसके बाद बाई कार्पेलरी होता है, 2 कार्पल प्रेजेंट होते हैं, कार्पल यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि तुम्हारा पिस्टल। बाई कार्पेलरी होता है, सिनकार्पस होता है, सिनकार्पस यानी कि जब मोर देन 2 कार्पल या फिर पिस्टल फ्यूजेस टुगेदर इज नोन एज सिनकार्पस, एंड व्हेन इट फ्यूजेस फ्रीली इज नोन एज एपोकार्पस। याद होगा कुछ, है ना। सुपीरियर ओवरी होती है, इंफीरियर नहीं होती है, सुपीरियर होती है। यूनिलॉक्यूलर होता है, लॉक्यूलर क्या होती है, कैविटी होती है जिसके अंदर तुम्हारा ओव्यूल प्रेजेंट होता है ना। ओवरी के अंदर उसकी एक ओवेरियन कैविटी होती है, दैट इज लॉक्यूल, बट बिकम्स बाइलॉक्यूलर ड्यू टू फॉल सेप्टम और एप्लम। ये पेरिएटल प्लांसेंटेशन होती है, स्टिग्मा ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सीड जो होता है नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। तो हमने ब्रासिएसी या फिर क्रूसीफेरी फैमिली के बारे में क्या पढ़ा कि ये जो होते हैं ये हमारे एनुअल, बाइनियल और क्या कहते हैं, इनके स्वॉलन टैप रूट होता है, स्वॉलन होता है, मॉडिफाइड स्टेम मॉडिफाइड होता है ड्यू टू स्टोर फूड, जैसे कि रेडिश और टर्निप हो गया। रैसिमोज या फिर रेसीम होते हैं, टिपिकली फ्लावर्स क्या होते हैं, टेट्रामेरस हाइपोगेनस होते हैं। सेपल्स 4 हो सकते हैं या फिर पॉलीसेपलस भी हो सकते हैं, बहुत सारे सेपलस भी हो सकते हैं। उसके बाद बाइकार्पेलरी होता है, सिनकार्पस होता है, सुपीरियर ओवरी होती है, यूनिलॉक्यूलर होती है, ये बाइलॉक्यूलर भी बन सकती है ड्यू टू फॉल सेप्टम या फिर रेप्लम। पेरिएटल प्लासेंटेशन होता है, प्लेसेंटेशन कैसा होता है इनका, पेरिएटल होता है। स्टिग्मा जो होता है बाइफिड या फिर सिंपल होता है। यही इसमें इंपॉर्टेंट है जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है इनकी नहीं याद करनी है, फालतू है, ठीक है। इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ये फिर से वही आ गया। और जैसे कि अब याद कर लो कि इनमें इंपॉर्टेंट प्लांट कौन कौन से थे। रेडिश टर्निप तो हो गया, कैबेज हो गया, मस्टर्ड हो गया, इंडियन मस्टर्ड हो गया, ब्लैक मस्टर्ड हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, टर्निप हो गया, रेडिश हो गया। तो ये 4-5 एग्जाम्पल याद कर लेना तुम्हारे ब्रासिफेरे या फिर क्रूसीफेरी फैमिली के बारे में, ब्रासिएसी या फिर क्रूसीफेरी फैमिली के बारे में, दैट इज रेडिश, टर्निप, कॉलीफ्लावर हो गया, तुम्हारा मस्टर्ड हो गया, इंडियन मस्टर्ड हो गया, कैबेज, ठीक है। ये सब याद कर लो। आगे बढ़ते हैं, अब हम आ जाते हैं फैबेसी फैमिली के बारे में, जिसे हम पैपिलियोनेसी फैमिली भी बोलते हैं। फैबेसी फैमिली के अंदर क्या होता है, इनका क्लास, इसकी भी सिस्टमैटिक पोजीशन होती है, ये भी डाइकोटिलेडन होता है, सब क्लास इसकी भी पॉलीपेपिटले होती है। और फैमिली कौन सी है, ये लेग्यूमिनोसी फैमिली को बिलोंग करता है फैबेसी, ठीक है। और सब फैमिली कौन सी होती है, पैपिलियोनेसी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें फ्लावर कैसे होते हैं, पैरीगाइनस होते हैं, उसमें कौन से थे, हाइपोगैमस थे, और इसमें जाइगोमॉर्फिक होते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये मोनोकार्पेलरी होता है, वो क्या थी, वो कौन सी थी, वो मल्टी कार्पेलरी थी, नहीं वो क्या थी हमारी सिनकार्पस थी, हाँ सिनकार्पस थी। और ये मोनोकार्पेलरी है, यूनिलॉक्यूलर है, वो भी यूनिलॉक्यूलर थी, बट बाइलॉक्यूलर बन जाती है जब सेप्टिलस में वो कन्वर्ट हो जाती है। सुपीरियर ओवरी होती है, इसकी मार्जिनल प्लासेंटेशन है, उसकी पेरिएटल प्लासेंटेशन थी, ये तुम्हें याद रखना है बच्चों, ठीक है। उसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट कौन से आ जाते हैं, पाइसम सेटाइवम यानी कि पी आ जाता है, सोयाबीन आ जाता है, स्वीट पी आ जाता है, वाइल्ड पी आ जाता है, ढेंचा, सैंडलवुड याद कर लेना, मूंग याद कर लेना, उड़द याद कर लेना, ग्राउंडनट याद कर लेना, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद ठीक है,
तो क्या आता है, गार्डन पी आता है, ग्राउंडनट आता है, उड़द आता है, मस्टर्ड आता है, वाइल्ड पी आता है, रेड सैंडलवुड आता है। ठीक है, फिर आ जाता है तुम्हारी कौन सी फैमिली होती है, फैबियसी पढ़ ली हमने, क्रूसीफेरी पढ़ ली। अब हम पढ़ लेते हैं कैसिलिपिनेसी फैमिली। कैसिलिपिनेसी फैमिली भी सिस्टमैटिक पोजीशन होती है, ये भी डाइकोटिलिडन होती है, इसका सब क्लास भी पॉलीपेप्टिले होता है, ये भी लेग्यूमिनोसी फैमिली को बिलोंग करती है। इसमें भी सेम लाइक फैबियसी की तरह ही है। ठीक है, उसके बाद जो इसकी इंफ्लोरेसेंस होती है वो भी टिपिकल रेसिम होती है, जैसे कि तुम्हारे फर्स्ट वाला था। इसमें भी फ्लावर्स होते हैं वो हाइपोगोनस जाइगोमॉर्फिक होते हैं। ठीक है, इसमें जो होता है मोनोकार्पलरी होती है, सुपीरियर ओवरी होती है, यूनिलॉक्यूलर होती है, इसमें भी मार्जिनल प्रेजेंटेशन होता है, ओवरी ऑफन स्टॉक्ड। तो ये भी तुम्हारा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को छोड़ दो। उसके बाद बाप रे कितने मैसेज आ रहे हैं। ओके ओके, साइलेंट करो भाई, मैसेज तो दिमाग ख़राब कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि कौन से इसके एग्जांपल्स याद कर लेना, छोटा गोल्ड मोहर, अमलतास, और ये याद कर लेना, अशोक याद करना, गोल्ड मोहर याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मिमोसिएसी फैमिली। मिमोसिएसी फैमिली भी तुम्हारी सिस्टमैटिक पोजीशन होती है, क्लास डाइकोटिलिडन होता है, सब क्लास पॉलीपेप्टिले होता है, सीरीज कैलिसी, नहीं इसको याद नहीं करना है, ये भी फैमिली लेग्यूमिनोस में आती है। इनफ्लोरेसेंस इसकी साइमोस हेड होती है, ये याद रख लेना कि तुम्हारी जो मिमोसिएसी फैमिली होती है इसकी इनफ्लोरेसेंस कैसी होती है। ठीक है, फ्लावर्स इसमें भी हाइपोगाइनोस होते हैं, इसमें एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, पहले वाले में जाइगोनोमॉर्फिक थे। ठीक है, और इसमें भी वाल्वेट एस्टाइवेशन होती है, इसकी याद रख लेना, पॉलीपेटलस होता है, इसमें भी मोनोकार्पलस सुपीरियर ओवरी होती है, यूनिलॉक्यूलर होती है, इसमें भी मार्जिनल प्रेजेंटेशन है। अभी तक ये आता था कि सिर्फ तुम्हारी ब्रेसिएसी या फिर क्रूसीफेरी फैमिली में तुमने पेरिएटल प्रेजेंटेशन पढ़ी है, वरना अभी तक सारे मार्जिनल वाले हैं। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रहने दो। टच मी नॉट प्लांट तो तुमने बहुत बार देखा ही होगा, वो इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद गम ट्री याद कर लेना, बेचारे को बहुत गम था, उसने उसका पेड़ बना दिया। और बाबुल या फिर किकार, ये दो एग्जाम्पल तुम्हें याद करने की आवश्यकता है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है एस्टेरेसी फैमिली। इसकी भी एस्टेरेसी फैमिली जो होती है सिस्टमैटिक पोजीशन डाइकोटिलिडन, सब क्लास इसकी गैमोपेटले होती है। ठीक है, और अगर हम इसके डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स की बात करें तो ये जो होती है इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, बाइकार्पलरी होती है, ये मोनोकार्पलरी नहीं होती, सिनकार्पस होती है, इसमें तुम्हारी इन्फीरियर ओवरी होती है, बाकियों में सुपीरियर थी, इसमें इन्फीरियर है, यूनिलॉक्यूलर होती है, इसमें बेसल प्रेजेंटेशन होती है। अभी तक तुमने पेरिएटल देखा था ब्रासिएसी में, यानी कि क्रूसीफेरी में, उसके बाद सारी मार्जिनल थी, अब इसमें बेसल प्रेजेंटेशन आ जाती है तुम्हारी एस्टेरिसीज में। ठीक है, ये याद कर लेना। उसके बाद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस छोड़ दो, एग्जाम्पल याद कर लो। एस्टेरिसीज में सनफ्लावर आते हैं, तुम्हें पता है कि फैमिलीज ऑफ एस्टेरिसीज एंड जो तुम्हारे ग्रासेस होते हैं वो कौन सा शो करते हैं प्रोडक्शन, दैट शोज योर एपोमिक्सिस, है ना, तो वो याद कर लेना। सैफलोफार याद कर लेना, डेहेलिया याद कर लेना। दो एग्जाम्पल्स आर लाइक मोर देन इनफ। वाह, ठीक है, नेक्स्ट बढ़े। सोलेनेसी फैमिली पे आ जाते हैं, तो सुनी भी होगी, इसकी भी सिस्टमैटिक पोजीशन होती है, डाइकोटिलिडन होते हैं, गैमोपेटले होता है ये इसका सब क्लास। ठीक है, फैमिली सोलेनेसी हो गई। उसके बाद इसमें जो होते हैं गैमोपेटले ट्यूबुलर होता है, ये इंपॉर्टेंट है, बाइकार्पलर, ये तो सबके याद कर लेना है, ये ही तुम्हारे बेसिक्स, इसके बेसिस पे ही क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा सिनकार्पस है, कौन सा सुपीरियर ओवरी किसकी है, इन्फीरियर किसकी है, इसकी एक्साइल प्रेजेंटेशन है, पीछे वाले की यानी कि एस्टेरेसी की बेसल थी, इसकी एक्साइल है, उससे पहले मार्जिनल चल रही थी, सबसे पहले वाले की पेरिएटल थी, ऐसे करके याद करना। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस छोड़ दो, तुम्हारी सोलेनेसी में पोटैटो आ जाता है, ब्रिंजल आ जाता है, ठीक है, टोमेटो आ जाता है, चिली आ जाता है, बेल पेपर आ जाता है, ये सब याद कर लेना। अब आ जाता है लिलिएसी फैमिली के बारे में, ये इसकी क्लास मोनोकोटिलिडन आ गई। अभी तक बच्चे सोचोगे मैम अभी तक तो सारी डाइकोटिलिडन चल रही थी, तो सारी डाइकोटिलिडन ही होगी, नहीं बच्चों, लिलिएसी फैमिली जो होती है वो तुम्हारी मोनोकोटिलिडन होती है, यानी कि इसमें सिर्फ एक कोटिलिडन और एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। फैमिलीज की लिलिएसी होती है, हम इसे लिली फैमिली भी बोलते हैं। ठीक है, ये सब रहने दो। उसके बाद हाइपोगैमस फ्लावर्स होते हैं और ट्राइमेरस होते हैं, बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल दोनों, स्मिलेक्स, और इसको रहने देना,
ये सब याद कर लेना। उसके बाद ट्राई कार्पेलरी होती है, अभी तक हम मोनो कार्पेलरी बाई कार्पेलरी पढ़े थे, अब ये ट्राई कार्पेलरी आ जाती है। सिन कार्पस होती है यानी कि फ्यूजेस टुगेदर। सुपीरियर ओवरी होती है, सुपीरियर ट्राइलॉक्यूलर ओवरी होती है, एक्साइल प्रेजेंटेशन होती है इसकी, और जो है स्टिग्मा ट्राइलोब्ड होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को मारो गोली। आ जाओ, प्याज हो गया, गार्लिक हो गया, यूसा हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल है, यूसा। अब आ जाते हैं पोएसी फैमिली यानी कि ग्रामिने फैमिली के बारे में। इसका भी क्लास मोनोकॉटिलिडेन है, ठीक है। इसकी फैमिली ग्रामिने या फिर पोएसी फैमिली है। उसके बाद अगर हम इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, ये पूरा बच्चों ये पार्ट पढ़ लेना कि जो प्लांट्स होते हैं वो जनरली एनुअल हर्ब्स होते हैं, ठीक है। और इसमें जो है पेरिनियल श्रब्स भी होते हैं, और रेयरली ट्रीज इसमें बैम्बू वगैरह भी इसमें ऐड होती है। उसके बाद ये ट्राई कार्पेलरी होती है, सुपीरियर होती है, यूनिलॉक्यूलर ओवरी होती है, बेसल प्रेजेंटेशन होता है, स्टिग्मा जो होता है इसमें फ्रेगरी होता है। डोंट वरी, नोट्स मिल जाएंगे, जो जो चीज़ें हाईलाइट की हैं बस वही वही पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद आ जाता है, तभी तो ये बहुत छोटा सा लेक्चर होगा ताकि तुम इसके बाद इस टाइम को यूटिलाइज कर सको पढ़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो तुम्हारा इसमें ओट हो गया, वीट हो गया, ठीक है, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ये सब जो है तुम्हारा, अरे यार ये जब जो है तुम्हारे ग्रामीण फैमिली के अंदर आ जाता है। कुछ अदर फैमिलीज़ की ये रहने दो, ये नहीं आएगा, जैसे कि कुकुरबिटेसी फैमिली, फैमिली लेबिएटी, इंपॉर्टेंट प्लांट्स, ये सारे याद करने हैं तुम्हें, ठीक है। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, कॉटन का इंपॉर्टेंट है, बस ये इंपॉर्टेंट है। इन सब के साइंटिफिक नाम भी याद कर लेना, और इनका कॉमन नेम भी याद कर लेना। बस ये 4 याद करके तुम मुझे बताओगे कि हाँ मैम हमने याद कर लिए थे, ठीक है। उसके बाद फ्लोरल फार्मूला के कुछ सिंबल्स होते हैं। देखो ये जो होता है इसको हम मेल से डिनोट करते हैं। अब ये फार्मूला देखो, मैं तुम्हें ना सबके क्यों नहीं बताया मैंने, वरना सारी फैमिलीज़ के फ्लोरल फार्मूला थे, मैंने क्यों नहीं बताया बच्चों, क्योंकि सबके इंपॉर्टेंट है ही नहीं। सिर्फ तुम्हारे टोमेटो और टोबैको जो नहीं होता है, जो बहुत टोमेटो टोबैको का सेम ही होता है फ्लोरल फार्मूला, तो वही जो है मैं तुम्हें इसमें बताऊंगी, ठीक है। और वही तुम्हें याद करना है, बाकी किसी का याद नहीं करना है। एंड दिस इज बाइसेक्सुअल, जब ये भी एक साथ हो और ये भी ऐसे लगा हो तो इट इज़ बाइसेक्सुअल, और ऐसे लगा हो तो एक्टिनोमॉर्फिक, और ये होगा जाइगोमॉर्फिक। जैसे तुमने ये सब चीज़ें पढ़ी थी तो उसके बेसिस पे ये सिंबल्स लगा के जो है तुम इसका फ्लोरल फार्मूला बनाते हो। तो आ जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने ऊपर से बता दिया कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, स्लाइड्स में मिल जाएंगी, उसमें से बच्चों पढ़ लेना, और फटाफट जो है मुझे बता देना कि हाँ आपको जो है समझ में आ गई कौन सी चीज़ें पढ़नी है एग्जैक्टली। फ्लोरल फार्मूला टोबैको और टोबैको का याद कर लेना, दैट इज BR, ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चन मार्क के मैंने तो बड़े मज़े से याद किया था, BR क्वेश्चन मार्क। उसके बाद ये बाइसेक्सुअल है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि इसका सिंबल बाइसेक्सुअल का ये होता है। और फिर उसके बाद K5 C5 A5 G2, ऐसे याद किया था, BR क्वेश्चन मार्क बाइसेक्सुअल K5 C5 A5 G2, ठीक है। उसके बाद मैंगो के जूस को कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं। मैंगो के, देखो मैंने तुम्हें से फैमिलीज पढ़ाई थी, पूरी मॉर्फोलॉजी नहीं पढ़ाई है। पूरी मॉर्फोलॉजी इसलिए नहीं पढ़ाई है क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। अगर मैं पूरी पढ़ाने लग जाती फिर तो बहुत तुम्हारा भी टाइम वेस्ट होता, क्योंकि तुम्हें वही सॉलिड चीज़ें दी जा रही है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन में तुम्हें मिल जाएंगी, इसके बाहर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। तो जो मैंगो का जूस होता है उससे हम कहाँ से मिलते हैं, एपिकार्प लेयर से मिलता है। तुम्हें पता है एपिकार्प मेसोकार्प के लेयर्स के बारे में पता होगा। तो जो तुम्हारा मैंगो का जूस होता है वो तुम्हारा एपिकार्प होता है, और जो तुम्हारे मैंगो का एडिबल पार्ट होता है, ठीक है, तो वो अलग होता है। और जो तुम्हारे मैंगो का जूसी, अभी हम सिर्फ जूसी पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जूसी पार्ट इज बेसिकली और फ्रॉम द एपिकार्प। फैमिली डी एलिमिनेटेड बाय द टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, वो कौन सी फैमिली है जिसमें इन्फ्लोरेसेंस ज़्यादा नहीं देखी जाती, दैट इज एस्टेरेसी फैमिली। न्यू बनाना प्लांट इज डेवलप फ्रॉम सक्कर। ऑयल रिजर्व ऑफ ग्राउंडनट इज प्रेजेंट इन द कॉटिलेडन, ये तो सबको पता है कि सारे ग्राउंडनट के ऑयल किस में प्रेजेंट रहता है, कॉटिलेडन में प्रेजेंट रहता है। बोटानिकल नेम ऑफ कॉलीफ्लावर इज ब्रासिका ओलेरेसी, ब्रासिका ओलेरेसी। वॉन लैट्रेटिस करके कुछ है, इतना बस थोड़ा सा याद रखना, वॉन लैट्रेटिस करके कुछ है, ब्रासिका ओलेरेसी तो तुम्हें याद करना, ओलेरेसी तो याद करना पड़ेगा। एंड यही इसमें दिखा जाता है कॉलीफ्लावर का, ठीक है। एपिपेटलस और सिंगेशियस स्टेमन्स किस में देखे जाते हैं, एपिपेटलस देखा मैंने बोला ना, यही से क्वेश्चन बनेंगे। एपिपेटलस और सिंगेशियस स्टेमन्स तुम्हारे एस्टेरेसीज में देखे जाते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ अगेव अकर थ्रू बल्बिल्स, ये तो बहुत
कॉमन सा क्वेश्चन है, ये पता ही होगा। फ्रूट ऑफ मैंगीफेरा इंडिका इज ड्रॉप, ठीक है। जो तुम्हारा मैंगीफेरा इंडिका है इसका फ्रूट कौन सा है? ड्रुप है। हाइपनथोडियम क्या है? इन्फ्लोरेसेंस है, सबको पता है। प्लांट हैविंग कॉलम ऑफ वास्कुलर टिश्यूज बियरिंग फ्रूट एंड हैविंग अ टैप रूट सिस्टम इज डाइकॉट। डाइकॉट में ही तो तुम्हारे कॉलम ऑफ वास्कुलर टिश्यूज होते हैं जो कि फ्रूट्स को बियर करते हैं, राइट। अ पेरिनियल प्लांट डिफर फ्रॉम बाइनल। पेरिनियल प्लांट जो है वो डाई नहीं करता है आफ्टर द सीजनल प्रोडक्शन ऑफ द फ्लावर्स। बुट्रेस फ्रूट्स आर फाउंड इन टर्मिनेलिया। बच्चों तुम्हें पता होगा कि जो बुट्रेस फ्रूट्स होते हैं दे फाउंड इन टर्मिनेलिया। टेट्राडाइनमस स्टेमेंस आर फाउंड इन द फैमिली क्रूसीफेरी। जो क्रूसीफेरी फैमिली होती है उसमें तुम्हारे टेट्राडाइनमस स्टेमेंस होते हैं। जो तुम्हारा पहला था ब्रासिएसी फैमिली, उसी में तो बताया था ना कि टेट्राडाइनमस स्टेमेंस पाए जाते हैं। एपिकार्प जो पार्ट ऑफ कोकोनट होता है वो कॉयर प्रोड्यूस करता है। जो कोकोनट का कॉयर होता है उसे कौन प्रोड्यूस करता है? एपिकार्प, ठीक है। हेटेरोस्पोरी एंड सीड हैबिट आर ऑफन डिस्कस्ड इन द रिलेशनशिप टू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड लाइग्यूल। जो लाइग्यूल एक स्ट्रक्चर होता है उसी के क्या कहते हैं बेसिस पे जो है हम हेटेरोस्पोरी और सीड हैबिट को ऑफन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, बस फटाफट देख लो, ठीक है। उसके बाद एम्ब्रियो इन सनफ्लावर हैज 2 कॉटिलेडन्स। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सनफ्लावर का कॉटिलेडन होता है उसमें 2, जो सनफ्लावर का एम्ब्रियो होता है उसमें 2 कॉटिलेडन होते हैं। द फ्लोरल फीचर्स आर चीफली यूज्ड एज अ जिम्नोस्पर्म आइडेंटिफिकेशन बिकॉज रिप्रोडक्टिव पार्ट आर मोर स्टेबल एंड कंजर्वेटिव देन द वेजिटेटिव पार्ट। तो हमेशा याद रखना कि अगर हमें किसी के फ्लोरल फीचर्स को वो करना है आइडेंटिफाई करना, तो हमें हमेशा उसके वेजिटेटिव पार्ट्स रिप्रोडक्टिव पार्ट को देते हैं बिकॉज दे आर मोर कंजर्व्ड देन द वेजिटेटिव पार्ट। एडिबल पार्ट ऑफ लीची इज फ्लैशी एरल। एंजियोस्पर्म टू विच द लार्जेस्ट फ्लावर बिलोंग। वो एंजियोस्पर्म जिसको लार्जेस्ट फ्लावर बिलोंग करता है दैट इज टोटल रूट पैरासाइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द प्लांट विच बियर्स क्लिंगिंग रूट इज ऑर्चिड, ठीक है। तो ऑर्चिड कौन सा रूट्स बियर करता है? क्लिंगिंग रूट्स बियर करता है। पेरिएटल इज अ प्लासेंटेशन इन विच ओवरी इज सिनकार्पस यूनिलॉक्यूलर एंड ओव्यूलस सेट्योर। पेरिएटल प्लासेंटेशन में तुम्हें पता ही है कि ओवरी कैसी होती है? सिनकार्पस होती है, यूनिलॉक्यूलर होती है, जो ओव्यूल होता है वो सेट्योर होता है। और कॉटन कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? मालवेसी फैमिली को बिलोंग करता है। एक्सिलरी बड इज द आई ऑफ पोटैटो। डेट पाम पेरिकार्प, टोमेटो पेरिकार्प, गुआवा पेरिकार्प, मेज मीजोकार्प, ठीक है। तो जो तुम्हारे डेट पाम होते हैं वो कौन सा एडिबल पार्ट होता है इनका? पेरिकार्प। टोमेटो का भी पेरिकार्प, गुआवा का भी पेरिकार्प और तुम्हारे मेज का भी पेरिकार्प। बट जो एंडोकार्प और लेस डेवलप मीजोकार्प होता है दैट इज द एडिबल पार्ट ऑफ बनाना, ठीक है। तो बनाना का एडिबल पार्ट क्या होता है? एंडोकार्प होता है और लेस डेवलप्ड मीजोकार्प होता है। सोयाबीन रूट्स कंटेन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ये तो वैसे जनरल में भी पता होगा। कैस्केटा क्या होता है? एक पैरासाइट होता है। तो मैंगो का एडिबल पार्ट क्या होता है? मीजोकार्प होता है। अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, जो इसका जूसी पार्ट होता है दैट इज योर एंडोकार्प और जो एंडोकार्प है एपिकार्प। मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ। हाँ एपिकार्प, देखा मेरे को पता था, मैं इसको उल्टा बोलती हूँ, ठीक है। तो जो तुम्हारा जूस होता है मैंगो का दैट इज योर एपिकार्प और जो तुम्हारा क्या कहते हैं तो तुम्हारा एडिबल पार्ट होता है मैंगो का दैट इज योर mesocarp and the endocarp is less developed. mesocarp is the edible part of banana और तुम्हारे डेट पाम, मेज, गुआवा, टोमेटो इन सबका पेरिकार्प, ठीक है। जियोकार्पिक फ्रूट क्या होता है? ग्राउंडनट होता है। जूसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑब्जर्व्ड इन अ लेमन फ्रूट डेवलप फ्रॉम एंडोकार्प, ठीक है। तो जो तुम्हारा लेमन होता है इसमें जो जूसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज डेवलप फ्रॉम द एंडोकार्प। मार्जिनल प्लेसेंटेशन इन सीन इन स्वीट पी। स्वीट पी में तो तुम्हारा मार्जिनल प्लेसेंटेशन देखा जाता है। पाइनएप्पल या फिर अनानास फ्रूट डेवलप फ्रॉम अ क्लस्टर ऑफ कॉम्पैक्टली बॉर्न फ्लावर्स ऑन अ कॉमन एक्सिस। उसके बाद लॉन्ग फिलामेंटस थ्रेड प्रोट्रूडिंग एट द एंड ऑफ द यंग कोव ऑफ द मेज आर द ओवरीज। इन अ सीरियल ग्रेन द सिंपल कॉटिलेडन ऑफ ओवरीज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्यूटुलम, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हमें मिल जाएंगे, डोंट वरी। द ड्राई इंडेसेंट सिंगल सीडेड फॉर्म्ड फ्रॉम बाइकॉर्पोलरी सिनकार्पस इंफीरियर ओवरी सिप्सिला होता है, ये पता ही है। द फ्रूट इज टैम्बर डेवलप फ्रॉम इंफीरियर ओवरी। सीड जो होते हैं वो सक्सिलेंट टेस्टा होता है दैट इज योर पोमीग्रेनेट। फ्लैशी रिसेप्टिकल ऑफ साइकोनस ऑफ फिग एंक्लोजेस आर नंबर ऑफ एकीन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। द फ्लोरल फॉर्मूला अगेन टोबैको का सेम होता है, BR क्वेश्चन मार्क K5C5G2 हाँ K5C5A5G2। फ्रूट डेवलप्ड फ्रॉम हाइपनथोडियम इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड साइकोनस एंड इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइकस, ठीक है। तो जो हाइपनथोडियम इन्फ्लोरेसेंस से जो फ्रूट डेवलप होता है दैट इज योर साइकोनस और ये कैरेक्टरिस्टिक किसका है? फाइकस का, यानी कि फेग, बनाना, बैनियन ट्री सब इसके अंदर आ जाता है। So that's all for this video बच्चों। I hope you liked it and if you like it then do like, subscribe and share to Streamline with एकमन। बिल्कुल टाइम ओवर हो गया है, मेरे को बाहर जाके डांट पड़ने वाली है। डोंट वरी बच्चों, ये चैप्टर में से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम्हें PDF शेयर हो जाएगी, जैसे ही PDF शेयर होगी इनमें से सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट देख लेना, क्वेश्चन को रट लो,
बायो में क्वेश्चंस रटने में किया जा रहा है, मैंने तो सारे रट के गई थी, ऑनेस्टली बता रही हूँ, ठीक है। मुझे तो कहीं क्लियर भी नहीं थे, मैं तो बस रट के चले गई थी एंड कई क्वेश्चंस फंस भी गए थे, ठीक है। अब इतना तो बंदे का दिमाग होता है ना कि अगर ये ऐसा है तो देखो मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन उल्टा सीधा बन के आ गया। लाइक अगर तुम्हें आ गया कि मैंगो का एडिबल पार्ट कौन सा है, अब तुम्हें पता है कि मैंगो का एडिबल पार्ट इज योर मीजोकार्प, राइट। मीजोकार्प भी होता है ना, मैं तो खुद कंफ्यूज रहती हूँ, एपी मैंगो में बड़ा कंफ्यूज रहती हूँ। और इसका जूसी पार्ट क्या होता है, एपिकार्प होता है। अब तुम्हें इतना पता है कि उसका जूसी कार्प एपिकार्प है, अगर तुम्हारा कहीं पे भी एपिकार्प लिखा है, वो लिखा है, तो तुम इसको ना तोड़ मरोड़ के दिमाग लगा के कि अच्छा एक एमसीक्यू आता है, एक क्वेश्चन आता है, तो उसके तोड़ मरोड़ इर्द उर्द करके तुम चीज़ों को अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। और कितने क्वेश्चन तुक्के मार के आने वो भी मैं तुम्हें बताऊंगी, ठीक है। वो बात की बातें। अभी दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड सारे डाउट सब कुछ शेयर कर देना, हम इसको बंद कर देते हैं, वीडियो जल्दी आ जाएगी। आई होप यू लाइक इट, सो टिल दैट टाटा बाय बाय, बंद कर देते हैं, बाय।